बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आप में से अक्सर लोगों को दांत दर्द तो ज़रूर कभी हुआ होगा। तो आज हम बात करेंगे कि दांत में दर्द की क्या वजूहात होती हैं, दांतों में कीड़ा क्यों लगता है और दांतों में ठंडा गर्म होने की क्या वजूहात होती हैं। तो दांतों में ख़राब होने या कीड़ा लगने की मल्टीपल वजूहात होती हैं, लेकिन सबसे अहम रीज़न इम्प्रॉपर ब्रशिंग होती है। अब कुछ लोग तो कहते हैं जी हम तो ब्रश करते हैं, हम रोज़ाना दांत साफ़ करते हैं, लेकिन उनकी ब्रशिंग की जो टेक्निक है वो इस किस्म की नहीं है। जैसे दाढ़ों के पीछे वाली जो जगह होती है या दो दांतों के दरमियान जो जगह होती है वहाँ अक्सर ब्रशिंग नहीं पहुँच रही होती। तो जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स होते हैं, यानी खाने के ज़र्रात होते हैं, वहाँ जमा होते रहते हैं और वक्त के साथ साथ वहाँ से आपका दांत या दाढ़ ख़राब हो जाती है। इसके अलावा वजूहात में थूक का कम बनना जो कई बीमारियों की वजह से होता है, और अक्सर आपके दांतों में अगर ब्रेसेस लगे हों तो इस वजह से भी आप दांतों को अच्छी तरह नहीं साफ़ कर सकते, या जो लोग रात को दांत साफ़ नहीं करते, दांतों में कीड़ा, क्रैक और डैमेज दांत, मसूड़ों का ख़राब होना, इन्फेक्शन और ब्रेसेस में प्रॉब्लम भी दांतों के दर्द की वजूहात हो सकती हैं। अगर आपको दांतों में ठंडा गर्म लगता है तो आपको चाहिए कि बजाय या आपके दांत में दर्द है या आपके मसूड़े स्वेल किए हुए हैं तो आप घर में भी कुछ टोटके आजमा सकते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन टोटका ये है कि आप लौंग रख सकते हैं जिस जगह आपको दांत में दर्द हो, या फिर आप नमक पानी में नमक गर्म पानी में नमक डाल के तो उसकी कुलियाँ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है। जब भी आपको ज़्यादा दर्द हो तो आप, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप बजाय दर्द की गोलियां खाने के, टोटके करने के बजाय आप किसी अच्छे क्वालिफाइड डेंटिस्ट से रब्ता करें तो आपकी दाढ़ या दांत का जो मुआयना करेगा। अक्सर लोग मेडिकल स्टोर से लेके मेडिसन खाते रहते हैं जो कि बाद में उनके स्टमक को भी ख़राब करते हैं और उनको और भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर आपकी दाढ़ में कोई मसला है या दांत में कोई मसला है तो सबसे पहले तो ये होगा कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटिस्ट उसका मुआयना करेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सरे किया जाएगा और एक्सरे करने के बाद आपका देखा जाएगा कि अगर कीड़ा या दाढ़ आगे नीचे तक ख़राब है तो फिर रूट कनाल ट्रीटमेंट की जाती है, और उसके बाद अगर आपकी दाढ़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो डेंटिस्ट उसे निकाल भी सकता है। लेकिन मैं आपको फिर रिकमेंड करता हूँ कि आप बार बार घरेलू टोटके ना करें, मेडिकल स्टोर से लेके ना खाएं। कोई भी ऐसी मेडिसन नहीं है जो आपके दांत के दर्द को अगर बार बार होना शुरू हो जाए, 2-3-4 दफ़ा दांत का दर्द हो तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। आप प्रॉपर क्वालिफाइड जिसके इंस्ट्रूमेंट भी साफ़ हों। अक्सर लोग गली मोहल्लों देहातों में बैठे हुए डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं। आपको ये सुन के हैरानगी होगी और मुझे भी हंसी आ रही है कि मेरे पास कई दफ़ा ऐसे पेशेंट भी आए कि वो गली मोहल्लों में जो अनक्वालिफाइड लोग होते हैं तो उनके पास गए और उन्होंने दाढ़ और बताई, और उनकी जो अच्छी दाढ़ थी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो अताई ने वो दाढ़ निकाल दी। तो आप चंद पैसे बचाने की खातर ये जो रोड किनारे बैठे होते हैं या प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, डेंटिस्ट नहीं है, तो ये अक्सर इनके रेट सस्ते होते हैं, इनके इंस्ट्रूमेंट साफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस बी, सी और HIV इस तरह की बीमारियों का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आप चंद पैसे बचाने की खातिर इनके पास जाएंगे तो आप ये ना हो 1 साल बाद आपको पता चले कि आपको हेपेटाइटिस C हो चुका है, तो फिर उससे कई गुना ज़्यादा आप पैसे भी खर्च करेंगे और आपकी सेहत भी ख़राब होगी। याद रखिए, दांतों की हिफाजत कीजिए। ये हमारे जिस्म के उन आर्गन्स में शामिल हैं जो इंतहाई सख्त हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर ब्रशिंग, यानी आप सुबह नाश्ते
के बाद करें। अक्सर लोग उठते ही फ़ौरन ही ब्रशिंग करते हैं। आप नाश्ते के बाद ब्रशिंग करें ताकि नाश्ते के दौरान जो फूड पार्टिकल्स यानी खुराक के ज़रात आपके मुंह में रह जाते हैं वो साफ़ हो जाएं। और उसके बाद नाइट में आप सब कुछ जब खा पी लें तो उस टाइम ब्रश करें और कोशिश करें कि उसके बाद कुछ भी खाएं पिए ना। हाँ, आप पानी पी सकते हैं। तो ये 2 तरीके आप अपनाएंगे। और इसके साथ डेंटल फ्लॉस बहुत लाजमी है। दांत के अंदर एक धागा मिलता है जिसको आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। वो धागा आप दांत के अंदर से जो गोश्त के बारीक ज़र्रात होते हैं, बाज़ औक़ात मसूड़े स्वेल हो जाते हैं तो उस वजह से गोश्त के बारीक ज़र्रात फंसना शुरू हो जाते हैं। तो वो धागा डेंटल फ्लॉस उसको बोलते हैं, वो भी दिन में 1 दफ़ा लाजमी करें। गंदा धागा नहीं मारना। अक्सर लोग कोई छोटा मोटा नलकी का धागा मारना शुरू कर देते हैं जिससे उनके दाढ़ में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये दांत के मुतल्लिक़ हिदायत थी। अगर आप 2 टाइम दांत साफ़ करें और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक मिसवाक भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत पाकीज़गी का ज़रिया है। अक्सर मैंने उन लोगों को देखा जो 5 वक्त के आदी हैं और मिसवाक करते हैं तो उनके दांत बहुत अरसे तक 60-70 साल तक मैंने ऐसे लोग भी देखे कि जिनके दांतों को कीड़ा भी नहीं लगा। उसके अलावा आप 2-3-4 साल में 1 दफ़ा स्केलिंग करवा सकते हैं। स्केलिंग से मुराद ये होती है कि डेंटिस्ट जो दांतों का डॉक्टर होता है वो आपके दांतों की पूरे दांतों की सफाई करता है मशीन के ज़रिए। तो इसकी कीमत आजकल 4,000 रुपये से ले कर 10-12-15 हज़ार, अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में 10 से 15 हज़ार रुपया लेते हैं और जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो 4 से 6 हज़ार रुपया लेते हैं। जो अताई हैं वो आपको 2,000-1,000 रुपये में कर देंगे, लेकिन ख़तरा ये होगा कि उनके औजार साफ़ नहीं होंगे, वो आपके मसूड़े ज़ख्मी कर देंगे और उनको कुछ पता नहीं होता। चंद अरसा वो काम सीख के तो आपके दांत ठीक ख़राब कर सकते हैं, वो ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो कुछ हमने आपको बताया दांतों के मतलब। आप अपने दांतों को सेहतमंद रखेंगे। याद रखें कि आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि जो दांतों में अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो वो ब्लड के अंदर वो इन्फेक्शन, वो जरासीम शामिल होकर आपके दिल तक को मुतासर कर सकते हैं। तो अपने दांतों को साफ़ रखें। अगर आपके दांत साफ़ रहेंगे आपका खाना हज़म होगा, आपके जिस्म में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों से महफूज रखे। मेरी जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि इतनी मेहनत से और इतना टाइम ज़ाया करने के बाद हम आपके लिए जो वीडियोस बनाते हैं इसका हमें भी फ़ायदा हो, हमारे लिए स्वाब-ए-दारैन भी हो, लोगों को भी फ़ायदा हो। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।